औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने फिजिक्स 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आपने पूरे अच्छे तरीके से देखना है और पूरी वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। व्हाट इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अब आज का हमारा टॉपिक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास फर्ज कर लें एक लाइन है, ये फर्ज कर लें एक लाइन है और ये फर्ज कर लें दूसरी लाइन है। तो इन दोनों लाइंस को मैं एक दूसरे पे इस तरह परपेंडिकुलर रखता हूँ, तो ये भी जो हमारे पास फॉर्म बनेगी इसको हम बोलते हैं ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। या फिर आप इस दोनों लाइंस के एक और लाइंस, इन दोनों लाइंस के दरमियान एक और लाइन रखें जो दोनों इन लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तो फिर भी वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थर्ड लाइन है हमारे पास। इस थर्ड लाइन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ ऐसे। तो फिर ये थर्ड लाइंस इन तीनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे जितनी भी लाइंस ड्रा कर सकते हैं वो सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, तो फिर जो सिस्टम बनेगा उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए, हमारे पास द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट होगा लाइंस का। वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि हर लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी। जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड की ये जो हमारे पास लाइन है और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम कह सकते हैं दिस व्हाइट बोर्ड इज अ इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको हम प्लेन भी बोल सकते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। वो लाइंस तीनों, चार हों, जो भी हों, एन लाइंस हों, तो इंटरसेक्ट कर रही हों एक ही पॉइंट पे, तो जो सिस्टम बनेगा हम उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। The set of 2 or 3 mutually perpendicular lines intersecting at a point is called rectangular coordinate system। ये तो थी डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लाइंस को फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जिन लाइंस को हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है उन लाइंस को हम क्या नाम देते हैं। लेट्स से हमने तीनों लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले बता चुका हूँ। देखिए, हमारे पास ये लाइंस है और ये लाइन दूसरी है, ये L3 तीसरी लाइन है। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये उनके दरमियान एंगल 90 का होना चाहिए। देखें, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान एंगल 90 का है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान भी एंगल 90 का है, इस लाइन और इस लाइन के दरमियान भी एंगल 90 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा और कीजिएगा, ये लाइंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि उफ़क़ी लाइन है, और इस लाइन को हम नाम देते हैं वर्टिकल लाइन है, यानी कि अमूदी लाइन है। जबकि हमारे पास ये वो लाइन है जो इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या नाम देते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं, ठीक है, और इस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस का नाम दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड लाइन होगी जो इन दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो हम उसको जी एक्सिस का नाम दे सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम 3 लाइंस ले रहे हैं तो फिर 3 एक्सेस होंगे। एक एक्स एक्सेस होगा, दूसरा वाई एक्सेस होगा और तीसरा जी एक्सेस होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पर एक और चीज सुनने वाली है। देखें, अभी हमने इसको एक्स एक्सेस बोला है, इसको वाई एक्सेस, इसको जी एक्सेस बोला है, तो ये जरूरी नहीं है, आप इसको भी एक्स एक्सेस बोल सकते हैं। तो इन जनरल हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सेस ही बोला करते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सेस, और इसके बाद जो थर्ड लाइन होती है उसको हम जी एक्सेस भी बोला करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको एक्स बोले इसको वाई बोलें, तो आप जो मर्जी एक्सेस नाम रखना चाहें रख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। वो जो तीनों लाइंस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सेस कहलाते हैं, और इसमें से वन ऑफ दीज लाइन, जिसमें से जो एक लाइन है वो एक्स एक्सेस होगी, और इसको हम कॉमनली कह सकते हैं कि एक्स एक्सेस कौन सी होगी, हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होगी। कौन सी होगी, हॉरिजेंटल लाइन। तो इसको हम एक्स एक्सेस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अदर इज कॉल्ड वाई एक्सेस, और ये वाई एक्सेस वाली कौन सी होगी, ये हमारे पास होगी वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को हम जनरली वाई एक्सिस का नाम देते हैं। और मैंने अभी आपको बताया जो थर्ड लाइन होगी, तो द लाइंस परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई, वो जो लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी एक्स और वाई एक्सिस के, वो क्या कहलाएगी, जी एक्सिस। इसके बाद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। ये बात समझने वाली है। देखिए हमारे पास ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, और ये हमारे पास तीसरी लाइन थी ये। तो इन तीनों लाइंस, ये तीनों लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पॉइंट मेरे थंब वाली जगह पे, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थंब वाला पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है, ये लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ये अब हमने आगे टाइप्स पढ़नी है। देखें अगर हम इन्हीं दो लाइंस को परपेंडिकुलर रखेंगे तो फिर हमारे पास प्लेन बनेगी, ठीक है। और अगर हम दो लाइंस की बजाय तीन लाइनों को रखते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो प्लेन नहीं बनेगी। वो और टॉपिक है, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो इसका मतलब है हमने अभी कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़े हैं, तो फिर इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे, या इसको हम प्लेन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, अगर हमारे पास एक सिस्टम दो परपेंडिकुलर लाइंस पर कंसिस्ट किया गया हो, ऐसे दो लाइंस पे, फिर जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो हमारे पास प्लेन होगी, या हमारे पास क्या होगा, जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। देखिए हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल लाइन, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली मिल रही हैं, तो ये हमारे पास जो दरमियान वाली जगह बन रही है, ये पूरा व्हाइट बोर्ड ही बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी प्लेन है, ठीक है। तो देखें, इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, अगर एक सिस्टम दो परपेंडिकुलर लाइंस पे कंसिस्ट होगा, इसमें आप ये सोच सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब ये है कि ये एक्स एक्सिस वाली लाइंस है जो कि हॉरिजॉन्टल है, और ये वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कह रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हमारे पास डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसको थोड़ा हम ग्राफ की फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास एक लाइन है, एक्स एक्सिस वाली लाइन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको हमने इसको हमने नाम दिया है वर्टिकल लाइन। तो ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि दो लाइंस, ये इसको मैं फर्ज कर लें L1 लाइन कहूं, और ये हमारे पास L2 लाइंस है। तो L1 और L2 लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इट मींस दैट ये हमारे पास जो पूरा सिस्टम बन गया है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या हमारे पास प्लेन है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन अ प्लेन, कि हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को प्लेन के अंदर कैसे, यानी कि हम डायरेक्शन का मतलब ये है कि हमने किसी प्लेन के अंदर किसी वेक्टर को ड्रा किया है और उस वेक्टर का हमने एंगल फाइंड करना है। डायरेक्शन का मतलब यही होता है कि एंगल फाइंड करना। तो अब हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम पे आपने गौर करना है। हमारे पास एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने एक्स एक्सिस बोला हुआ है, और एक वर्टिकल लाइन है जिसको हमने वाई एक्सिस बोला हुआ है। ये मैथ के अंदर भी आपने प्लेन पढ़ी होगी। देखें हमारे पास ये जो राइट साइड है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाती है, और जो ये लेफ्ट साइड है इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास वाई जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि अपवर्ड साइड पे है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और जो डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम ये फर्ज कर लेते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है और ये हमारा क्या पॉइंट कहलाता है। तो स्टूडेंट ये आपको पता है ये ओरिजिन है। तो एक वेक्टर एक ओरिजिन से यहां तक हमारे पास एक वेक्टर है,
ठीक है, तो हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक बी वेक्टर है, वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, उसके ऊपर एरो लगा दिया। तो ये फर्ज कर लें हमारे पास एक वेक्टर v है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो यहां फिर इस पॉइंट पर उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे, और क्योंकि हम प्लेन के अंदर जा चुके हैं तो प्लेन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाई एक्सिस होगा। तो हम फर्ज कर लें कि यहाँ जो वेक्टर है, यहाँ इस पॉइंट इस वेक्टर पर उसके कोऑर्डिनेट जो है वो है a एंड b। तो फर्स्ट हमारा x का कोऑर्डिनेट होता है x एक्सिस वाला और सेकंड y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है ये हमारा कोऑर्डिनेट y वाला होगा। तो यहाँ y की क्या वैल्यू है b, तो इसका मतलब ये b है। जबकि यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इस y एक्सिस पे तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब हुआ ये हमारा क्या होगा a होगा। अब बुक के अंदर यहाँ पे a बनाया हुआ है, तो स्टूडेंट्स गौर करिएगा, ये जो a है और ये जो हमारी साइड है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म है तो रेक्टेंगल में जो आमने सामने की साइड होती है वो इक्वल होती है। तो इस वजह से बुक वाले ने यहाँ पर a नहीं लिखा, उन्होंने यहाँ पे ही लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी वही साइड है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आए। ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन अ प्लेन। देखिए हम यही लिखा है हमने, जो अभी हमने डिस्कस किया है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंगल व्हिच वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो यहाँ एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले प्लेन को भी डिफाइन किया है। और अब हम करने जा रहे हैं 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसको हम दूसरा नाम स्पेस भी कहा गया है इसको। तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ हमारे पास जो प्लेन थी या 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस या सिस्टम में हमारे पास 2 एक्सिस थे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसको हमने एक्स एक्सिस का नाम बोला था और एक वर्टिकल लाइन थी जिसको हमने वाई एक्सिस का नाम बोला था। तो स्टूडेंट्स हमने अब इसमें करना क्या है, इसमें हमने सिर्फ थर्ड लाइन उस परपेंडिकुलर दोनों लाइंस के दरमियान हमने एक थर्ड लाइन इस तरह प्लेस करनी है कि वो भी उन्हीं दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो फिर हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो स्पेस या 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस हम उसको कहेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं, देखें 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्पेस में क्या होता है। तो हमारे पास इधर गौर कीजिएगा, हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया हुआ है और ये एक वर्टिकल लाइन है, ये पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको छुपा दूं तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं जो कि हम जानते हैं। अब यहाँ पर हमने एक तीसरी लाइन इस तरह प्लेस की है कि उन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर तो नजर नहीं आ रही और ना ही ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर नजर आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड पहले बता चुका हूँ प्लेन है। जब ये प्लेन है तो इस प्लेन के ऊपर हम 3 डायमेंशन को ड्रा नहीं कर सकते, तो ये मजबूरन मुझे ड्रा करना पड़ा। जबकि अगर मैं इस दोनों लाइंस के ऊपर एक लाइन ड्रा करूं तो वो लाइंस आउटवर्ड ड्रा होगी, जबकि आउटवर्ड लाइन में ड्रा नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने आउटवर्ड वाली लाइन को नीचे ड्रा किया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा है कि ये जी एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा था शुरू में कि ये हमारे पास ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होगी, ये सेकंडली वाई एक्सिस होगी और जो तीसरी लाइन होगी जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी हम उसको नाम देंगे जी एक्सिस का। तो यही हमारे 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है। देखिए हमारे पास 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट या स्पेस के अंदर क्या होता है, इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइंस। अगर हमारे पास सिस्टम 3 परपेंडिकुलर लाइंस पर कंसिस्ट हो तो फिर हम कहेंगे इट इज कॉल्ड 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर भी डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड की थी और उधर भी हमने डायग्राम के ऊपर डिस्कस किया था। तो अब हम चलते हैं हमारे पास जो है 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर या 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर स्पेस के अंदर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पहले आपने इस डायग्राम पे गौर करना है। ये हमारे पास एक डायग्राम यही मैंने बनाई हुई है और इस मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्सेस आप चेंज कर सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो अब इस डायग्राम में मैंने इस लाइन को एक्स एक्सिस का नाम दिया, इसको वाई एक्सिस का नाम दिया, इसको जी एक्सिस का नाम, जबकि इसी की दूसरी डायग्राम बनाइए और इसको एक्स एक्सिस का नाम दिया, इसको वाई एक्सिस, इसको जी एक्सिस का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स अब आपने ये देखना है हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे।
फर्ज कर लें हमारे पास यहाँ एक वेक्टर जो है, यहाँ एक वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर स्पेस के अंदर है। इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, जो हमारा इस पॉइंट होंगे, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होंगे उस वेक्टर के, वो हमारे पास 3 होंगे, ए बी एंड सी। तो वो हमारे पास, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, और ये हमारा जो पॉइंट कहलाएगा ये वाई एक्सिस का है, तो वाई एक्सिस का यहाँ है बी, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसके ऊपर, जबकि यहाँ पे नहीं समझ आ रहा आपको कि ड्रा हो रहा है यानी, क्योंकि लाइन भी परपेंडिकुलर नहीं है ना। अगर मैं लाइन को यहाँ करूं तो फिर इस लाइन से ये परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा इसके ऊपर, तो ये हमारा बनेगा जो है एक्स एक्सिस के ऊपर किया है, तो फिर ये हमारा बनेगा ए, और अगर हम ये इसी पॉइंट से जी एक्सिस पे करें तो ये हमारा पॉइंट बनेगा जी। ठीक है, यहाँ बनेगा बी और यहाँ बनेगा जी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पर देखें, अगर फर्ज कर लें ये y एक्सिस एंगल थीटा बना है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एंगल को हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा इस जो है कोऑर्डिनेट के साथ इस वेक्टर का बनने वाले एंगल क्या होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इस मार्कर से और से यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा थोड़ा सा आपने गौर करना है। हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरफ, तो फिर हम, इसका मतलब है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इस वेक्टर तक, ये हमारे पास एक्स एक्सिस का एंगल है, तो हम इसको नाम दे देते हैं अल्फा का। तो अल्फा एंगल है हमारे पास इस वेक्टर से इस एक्सिस तक का। इसी तरह हम फिर एंटी क्लॉकवाइज इस वाई कोऑर्डिनेट से चलेंगे, तो फिर ये हमारा एंगल क्या बनेगा इस वेक्टर तक का, ये हम नाम दे देते हैं बीटा का। तो इसी तरह हम जो है जी एक्सिस से इस वेक्टर तक का ये हमारा जो एंगल क्या होगा, ये हमारा होगा गैमा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपकी बुक के अंदर ये वाली डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हमने वेक्टर की तरफ जाना है ना, एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर की तरफ ही जाना है, तो यहाँ हमारे पास जो एंगल बनेगा अल्फा बीटा एंड गैमा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्ज कर लें, इस कोऑर्डिनेट में हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ हमारा एक वेक्टर है और इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट ए बी एंड सी हैं। तो लेट से हम यहाँ पर एंगल देखना चाहते हैं, तो ये हमारा जो है एंगल एक्स एक्सिस का ये क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। और ये हमारा एंगल क्या होगा इसका, ये हमारे पास गैमा होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, ये बीटा होगा, ठीक है। वाई एक्सिस वाला बीटा, एक्स एक्सिस का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा, और जो जी एक्सिस का एंगल बन रहा है वो गैमा होगा। तो इस तरह आपने डायग्राम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपने इस स्पेस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।